हाँ, शुरू कीजिए ललिता जी। इंद सदबंदियाणम तिहुवन हिज मधुर बिसद बकाणम अंतातीत गुणाणम नमो जिनानम जित भवानम सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे काम रूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वादशांग जिनवानी माता की जय, पंचास्तिकाय ग्रंथ राज्य की जय, कुंद कुंद आचार्य की जय। आपके पास चलिए। थर्टी 34 होगी ना? हाँ ललिता जी 34 है। अब जितनी भी 2 4 5 गाथाएं आ रही है क्योंकि जीव के बारे में आ रही है, और जीव में सिद्ध जीव सिद्ध भी हैं और संसारी जीव भी हैं, तो थोड़ी सी कठिन है, पर कठिन चीज को जब हम समझते हैं तो आनंद की प्राप्ति ज्यादा होती है। मैं पूरी कोशिश करूंगी। 34 नंबर गाथा। ये सारा मतलब नए से कथन है, व्यवहार ने और निश्चय ने, ये दोनों नए को लेकर के गाथाएं बनी हुई है। थोड़ी गहरे अर्थ से ली हुई है। कुंद आचार्य हमें पता नहीं क्या समझाना चाहते हैं। गाथा को पढ़ के मैं यही चिंतन करती रहती हूँ कि आखिर में वो मुझे क्या, हम लोगों को क्या परोसना चाह रहे हैं, क्या देना चाह रहे हैं, कहाँ भाव भाषणा कराना चाह रहे हैं। इनकी लेखनी और अमृतचंद्र आचार्य की लेखनी को समझ पाना बहुत कठिन है, लेकिन फिर भी हम लोग अपनी छोटी बुद्धि से कोशिश करते हैं। सबथ अति जीवो नय एको एका कये कठो अजवसान विसिठो चेठदि मलिनो रज मलेहिम। सबथ अति जीवो नय एको एक काये कठो अजवसान विसिठो चेठदि मलिनो रज मलेहिम। बहुत ध्यान से सुनेंगे, पूरा उपयोग लगाएंगे। सर्वथ अथि, सर्वथ सभी में स्थित, अथवा सब जगह, सब सभी पर्यायों में या सब जगह। अथि माने है, जैसे ये जीव द्रव्य जो है, एक जीव द्रव्य की बात चल रही है। ये जीव अगर हम पर्यायों की दृष्टि से कहें तो मनुष्य पर्याय में जाता तब भी है, त्रियंच में जाता तब भी है। मनुष्य पर्याय बहुत सारी, कभी पुरुष कभी स्त्री कभी बालक, जो भी बनता है उसमें है। और हम एक पर्याय की दृष्टि से देखें तो एक पर्याय में, मान लीजिए मनुष्य पर्याय में है तो पूरी मनुष्य पर्याय में रहता है। और क्या है, सर्वथा सभी जगह। सभी जगह से मतलब आचार्य कुंद आचार्य की धन्य हो भाई, बहुत गहरी गहरी बात है। सभी जगह कहते हैं कि जो पूरा हमारे पर्याय में, जिस पर्याय में जो जीव है उसका जो शरीर है, सर्वथा उसके पूरे शरीर में आत्मा विद्यमान है। सर्वथा अथि, पूरे शरीर में आत्मा विद्यमान है, सभी जगह में। ऐसा कोई भी यहाँ माथा कहीं भी पकड़े, ऐसा कोई स्थान है जहाँ एक ये नाक के खुले स्थान या अपने बाल की जड़ है, लेकिन बाल में जीव नहीं है। बाकी ऐसा शरीर का कोई भी अंग कहीं से भी ऐसा नहीं है जहाँ जीव के प्रदेश नहीं है। तो क्या करें, सर्वत्र थी, सभी जगह विद्यमान है और सभी पर्यायों में। एक जन्म की सभी पर्याय हो या बार बार जन्म बदलते हैं उसकी पर्याय हो, कहते जीव सर्वत्र थी, सभी जगह जीव रहता है। सर्वत्र अथि जीवो, जीव पर्याय में अथवा शरीर के पर्याय का जो शरीर मिलता है उस शरीर में सर्वत्र अथि, सभी जगह स्थित है या सभी जगह रहता है। फिर कहते हैं कि सभी जगह रहता है, न यह एक को, यह माने और, न माने नहीं, लेकिन एक नहीं है। ये आप तो अभी कह रहे हैं सब जगह स्थित है जीव, फिर आप दूसरे ही वाक्य शब्द दे रहे हैं, न यह एक को, एक नहीं है। पूरे शरीर में ऐसा कोई भी एक बिंदु नहीं है जहां आत्मा नहीं हो, जीव के प्रदेश नहीं हो। फिर लेकिन आचार्य कहते हैं कि
एक न न ये एक को, लेकिन एक में एक नहीं है, एक में एक होके है फिर भी एक नहीं है, दोनों अलग अलग है। और क्या कह रहे हैं, एक काय इकट्ठो, एक काय में रहते हुए एक जगह इकट्ठो, एक जगह स्थित रहते हुए, न ये एक को एक नहीं है। सर्वत्र अति जीवो, सभी जगह जीव रहता है, एक काय इकट्ठो, एक काय में एक साथ होके स्थित है। फिर कहते न ये एक को एक नहीं है। देखिए मेरे मेरे कैसे रोंगटे खड़े हो रहे हैं जब मैं पढ़ा रही हूँ तो क्या कहाँ ले जा रहे हैं देखिए। सर्वत्र अति जीवो न ये एक को एक काय इकट्ठो, फिर बोला क्या है, तो सब जगह जीव रहता हुआ और एक काय में पूरा स्थित है, फिर भी एक क्यों नहीं है, अथवा क्या ये है। तो आगे जो कह रहे हैं, अजवसान विशिष्ठो चेठ दि मलिनो रज मलेहिम, अवझान विशिष्ठो, अध्यवसाय स्थान के कारण, राग द्वेष आदि कषाय परिणामों के कारण चेठदी रहता है, मलिनो मलिन होता हुआ, रज मलेहिम कर्म रूपी रज से मलिन होता हुआ, यह कर्म धूलि रूपी मैल से मलिन होता हुआ यह आत्मा अध्यवसाय स्थानों के कारण इस शरीर रूप पर्याय में रहता है। कहाँ ले जाना चाह रहे हैं, कहते हैं शरीर के सब सब जगह आत्मा के प्रदेश हैं और एक ही काया में स्थित रहते हुए एक ही जगह, एक काय में एक जगह स्थित है, इसके साथ शरीर के साथ, लेकिन फिर भी ये एक नहीं है। तो क्यों स्थित है भाई, जरूरत क्या पड़ी स्थित रहने की, जब आप कह रहे हो एक नहीं है तो जाए अपना अलग, जाए हम अपना अलग। तो कहते हैं कि नहीं, अध्यवसाय स्थानों के कारण, राग द्वेष परिणामों के कारण, कसाय अध्यवसाय स्थानों के कारण, जो रज कर्म रूपी मल से रज से मलिनो मलिन हुआ चेठदी ये आत्मा रहता है। उस पर्याय में क्यों रहता आत्मा, बोले इस कारण से वो आत्मा शरीर में एक एक हुआ और एक में एक स्थित हुआ रहता है, परंतु फिर भी एक नहीं है। न यह एक को, यह एक नहीं है, क्योंकि जो हमको देखने में आती है पर्याय, वो क्या कारण से है, तो आचार्य कह रहे कर्म बल रज के कारण से, कसाय अध्यवसाय स्थानों के कारण से ये आत्मा शरीर में रहती है। द्रव्य यहाँ पर नहीं चलेगा, द्रव्यार्थिक नय से तो आत्मा बिल्कुल कहते हैं न ये एक को एक नहीं है, किसके साथ, शरीर और ये एक नहीं है, अलग अलग है। लेकिन व्यवहार नय से ये सब जगह स्थित भी है, एक काय में ठहरते हुए काया के पूरे प्रदेशों में है। ये किस कारण से है, तो बोलते हैं अध्यवसाय स्थान का कारण, ये एक में होकर के अपने कर्म मल के कारण एक जगह रहता है, काया के साथ रहता है। समझ में आई होगी बात। द्रव्यार्थिक नय से आज पंचास्ती और समय सार भाई साहब पढ़ा रहे हैं, सुबह पंचास्ती का हम लोग पढ़ रहे हैं। कुंद कुंद आचार्य भगवंत की लेखनी व्यवहार ने और निश्चय ने लेके चलती है। नयों को जो समझता रहता है वो कहीं नहीं अटकता है। नए में अगर हम नए को पकड़ के बैठ जाए तो अटकते हैं। निश्चय ने से खाली कथन कर दें, क्या जरूरत पड़ी व्यवहार ने बताने की। तो आचार्य का कहना है कि व्यवहार ने झूठा नहीं है, जिस तरह उतना ही कार्यकारी है जितना कार्यकारी निश्चय ने है। निश्चय ने की व्याख्या, निश्चय ने की व्याख्या नहीं होती, निश्चय ने की व्याख्या व्यवहार ने करता है। संसारी जीव बताए तब तो सिद्ध जीव बताए, संसारी जीव नहीं बताए तो सिद्ध जीव कहाँ से बताएंगे। कौन हुआ सिद्ध, क्योंकि पहले सिद्ध नहीं रहता है जीव की, बाद में कर्म मल हुआ तब पहले सिद्ध बताते हैं। लेकिन क्या है, कर्म मल से तो अनादि काल से है, बाद में सिद्ध होता है। इसलिए अगर कर्म मल नहीं बताएंगे तो सिद्ध कैसे बताएंगे, और वो सिद्ध कहाँ से आया, निश्चय से वो बताया जाता है। जिस तरह से साइकिल के दो पहिए में आप अगर ये कहें कि नहीं पिछला पहिया तो कोई काम का नहीं है, एक पहिए से ही साइकिल दौड़ जाती है, तो नहीं होगा। दोनों पहिया, या आप कहें कि नहीं पिछले पहिया अगर ठीक रहे, आगे का पहिया चाहे टूटा फूटा है, साइकिल दौड़ेगी।
नहीं दौड़ती है। उसी तरह से निश्चय नय और व्यवहार नय है। दोनों नय को लेकर के ही हम चलते हैं तो हमें सारी चीज समझ में आती है और हम आचार्यों की वाणी को समझ पाते हैं। तो इस ललिता कथा में एक सेकंड, एक नहीं है का क्या मतलब? आप बोले कि एक नहीं है जीव, तो एक नहीं का क्या मतलब? चाहे उसके विभाव परिणाम हो, लेकिन आप थोड़ा इसको खुलासा कीजिए ना, जो बोले भी एक नहीं है जीव, जो आप बोले इसको थोड़ा सा खुलासा और कीजिए। हाँ, द्रव्यार्थिक वही बताने जा रहे। द्रव्यार्थिक नय के हिसाब से एक नहीं है, क्योंकि सभी द्रव्य, आचार्य में पहले ही बताए हैं कि सारे द्रव्य एक साथ रहते हुए भी, घुले मिले रहते हुए भी कोई भी द्रव्य एक नहीं है, सबका अस्तित्व अलग है। लेकिन ये चलिए, ये तो 6 द्रव्य की बात हुई, इसमें 6 द्रव्य की बात होगी। शरीर के लिए ये कहना चाहते, अगर एक में एक रहता हुआ शरीर रूपी आत्मा रहता तो मरने के बाद शरीर, आचार्य कहते यहाँ रह गया और कुछ तो निकला उसमें से, वो जीव अलग निकल गया। इसका मतलब है कि आत्मा शरीर से वो वस्तु अलग है, एक नहीं है। अगर एक होती तो शरीर भी जाता, लेकिन एक नहीं है, शरीर यहाँ पड़ा रह जाता है और जीव निकल के चला जाता है। तो इससे हमको समझ में आ रहा है कि जीव और शरीर एक नहीं है। लेकिन जब तक वो जिस पर्याय में रहता है, उस पर्याय में, जिस भी पर्याय में वो रहता है जीव, चाहे वो हाथी हो, बैल हो, चींटी हो, 500 धनुष के बाहुबली भगवान हो, 525 धनुष के थे, कोई भी हो, उनके पूरे शरीर में नीचे ऊपर माथे से लेके नीचे पैर तक पूरे जगह आत्मा के प्रदेश रहते हैं। अब जिस तरह से दूध और पानी, हम दूध आता है वाले को कहते हैं पतला दूध है, तुमने पानी मिला दिया, आज पानी जैसा दूध लग रहा है, लेकिन हम उसमें से पानी अलग करके नहीं दिखा सकते अथवा दूध अलग करके नहीं दिखा सकते। उसी तरह ये दूध और पानी की मिली हुई पर्याय जैसी ही ये संसारी जीव की पर्याय है। हम ये तो जान रहे हैं कि इसमें जीवात्मा और ये शरीर है, लेकिन कोई हमें कहे इसमें से जीवात्मा निकाल के दिखा दो और शरीर अलग करके दिखा दो, हमारे में ये शक्ति नहीं है। आप सोचेंगे कि दूध में तो हम लोग खोआ बना लेते हैं। उदाहरण हमेशा एक मतलब एक देश हुआ करता है, सर्वदेश नहीं होता है। तो उसी तरह से आचार्य यहाँ कह रहे हैं कि सारे प्रदेशों में रहता हुआ आत्मा, एक काया में रहता हुआ और एक जगह स्थित है, जहां जहां हमारे शरीर के 9 कर्म परमाणु है, वहीं पर आत्मा है। क्योंकि कहीं भी जरा सा आप ऐसे गड़ाइए तो दर्द होता है। दर्द अगर शरीर को होता तो मुर्दा को होना चाहिए था, शरीर को तो हो नहीं रहा दर्द, दर्द तो आत्मा में हो रहा। कहीं भी हम सटाते, कहीं जरा सा नाखून अगर हल्का सा हमारा कच्चा कट जाता है, कितने दिन तक पीड़ा देता है, कितनी दिन तक पीड़ा देता है। इससे हम समझ रहे हैं कि आत्मा के प्रदेश पूरे में है, पूरे में रहते हुए भी आचार्य कहते न ये एक नहीं है, क्योंकि जब ये जाता है तो शरीर यही रह जाता है। इससे पता चलता है कि एक शरीर में रहते हुए भी ये आत्मा उससे घुला मिला रहते हुए भी एक नहीं है। यहाँ अध्यवसाय का मतलब क्या हुआ ललिता जी? कसाय अध्यवसाय स्थान के कारण यह एक में खोकर काया में रहता है, मतलब अध्यवसाय बताते हैं भाभी। वैसे मैंने अध्यवसाय का तो ऐसे भी अलग से भी क्लास में एक दिन पंडित जी ने बोला था, तो बहुत अच्छा विवेचन चला था। अपने पंचाशती काय में भी बहुत अच्छा चला था, बहुत अच्छा लगा था लोगों को, नया ही चिंतन था। अध्यवसाय का मीनिंग क्या होता है, इसको हम समझे पहले। किसी भी कार्य को करने की निरंतर योग्यता होना। ये है ना, किसी भी कार्य को करने की निरंतर योग्यता होना। कसाय अध्यवसाय स्थान, यानी कसाय करने की संसारी जीव में निरंतर योग्यता है। कहाँ तक? 10वें गुण स्थान तक। तो इसको कहा जाता है अध्यवसाय, कसाय अध्यवसाय स्थान, योग अध्यवसाय स्थान। उसमें सब में इस तरह से लब्धि में कसाय अध्यवसाय में लगता है, लब्धि स्थान होता है। कषाय और योग में लगता है। तो योग को करने की, निरंतर करने की योग्यता होना।
कसाय को निरंतर करने की योग्यता होना। अध्यवसाय शब्द का मीनिंग होता है किसी भी कार्य को करने की निरंतर योग्यता होना, मतलब एक क्षण एक समय के लिए भी उस योग्यता का अभाव नहीं होना। तो इसीलिए कहा जाता कसाय अध्यवसाय स्थान, यानी जो भी संसारी प्राणी है, अध्यवसाय स्थान, स्थान क्यों बोला जाता है? क्योंकि हम कभी ज्यादा कसाय करते हैं, कभी कम करते हैं। तो ये जो योग्यता हमारी है, ये कम ज्यादा तो होती है लेकिन निरंतर चलती है, तो उसको कहा जाता अध्यवसाय स्थान। वो हम अगर मान लीजिए पूजा कर रहे हैं, 8 घंटा हमको पूजा करने के मेरे में योग्यता है, हम 8 घंटा तक अपनी कषायों को समरूप दे करके और अपने लब्धि स्थान बढ़ा रहे हैं। तो अध्यवसाय का मतलब होता है किसी कार्य को कंटिन्यू करने की योग्यता होना। तो इसीलिए आचार्यों ने कसाय अध्यवसाय स्थान न रखा। मैं तो जब शुरू में पंच परावर्तन में इस पर जब चिंतन मेरे को थोड़ा सा हुआ अध्यवसाय पर, मैं सही बता रही हूँ आप लोग से अपना अनुभव, और उस समय पारस बाबूजी वगैरह सबने बहुत कहा कि हम लोग ने तो इतना, मैं बूढ़ा हो गया, मैंने तो आज तक ये नहीं सुना था, पहली बार सुना हूँ, और जो कि बहुत सटीक है। मतलब आचार्यों ने क्या नाम दिया है, कसाय अध्यवसाय स्थान, योग अध्यवसाय स्थान। पढ़ती थी, मैं भी पढ़ती रहती थी, इतना ध्यान नहीं जाता था, लेकिन देखिए क्या सुंदर शब्द दिया, कसाय करने की निरंतर योग्यता होना, योग करने की निरंतर योग्यता होना। जब तक मोक्ष नहीं जाएंगे दोनों हमारे चलते रहेंगे, कसाई भी चलती रहेगी, योग भी चलते रहेंगे, स्थान बदलते रहेंगे, कभी योग ज्यादा होगा, कभी कसाई ज्यादा होगी, कभी योग कम होगा, वो बदलता रहेगा, लेकिन चलेगा निरंतर। मतलब हम लोगों की योग्यता है कि हम लोग रात दिन कसाय कर सकते हैं, यही बात हुई इस हाँ, तरह से। एकदम हमारे में ये योग्यता है कि 24 घंटा, प्रत्येक घंटा तो बहुत मोटा हो गया, प्रत्येक सेकंड, प्रत्येक समय हमारे कसाई चलती है। हमको पकड़ में नहीं आती है वो एक अलग बात है, लेकिन प्रत्येक समय हमारा योग भी चलता है, पर हम नींद में भी हमारी योग चल रहा है, नींद में भी हमारे कसाई चल रही है। इसलिए आचार्यों ने क्या नाम दिया, कसाय अध्यवसाय स्थान, कि संसारी जीवों को निरंतर योग्यता भैया करते जाओ, योग्यता लेके आए हो जब तक मोक्ष नहीं जाओगे। बहुत बहुत बड़ी योग्यता हम लोगों में कि योग और कसाय हम लोग निरंतर कर सकते हैं। तो यहाँ पर यही कहना चाह रहे हैं। प्रणाम, ये योग्यता 10वें गुण स्थान तक रहेगी? हाँ बिल्कुल, कसाय की, योग की तो 13वें तक रहेगी। हाँ, योग की 13, जी जी हाँ बिल्कुल, प्रणाम दीदी। और अगर उपसम से नहीं चढ़ रहा तो फिर वापस आके कर लेगा। भाभी नीचे की लाइन एक बार और अच्छे से समझा दो। हाँ मैं नीचे वाली लाइन और एक बार अच्छे से समझा दो। नहीं मैं कर रही हूँ, अभी नीचे क्या ऊपर नीचे सब कर रही हूँ, एकदम मत घबराइए। मैं पहले ही कह दी थी, थोड़ी सी गाथा कठिन है तो इतना जल्दी करके थोड़ी आगे मेरे को कहीं नहीं भागना। आप लोग को अगर बेचैनी हो जाए तो अलग बात है, मेरे को कहीं नहीं जाना है। सर्वत्र अथि जीवो, सर्वत्र सभी जगह, सभी पर्यायों में, और सभी जगह आप अनेक पर्याय भी ले सकते हैं। मनुष्य पर्याय से कोई अगर त्रियंच बना, कोई स्त्री से पुरुष बना, नपुंसक बना, कैसी भी पर्याय, तो सभी पर्यायों में ये जीव स्थित है। और क्या, सर्वत्र सभी जगह, सभी जगह से मतलब जिस पर्याय में वो जीव है उस समय उस पर्याय रूपी शरीर में, कि उस शरीर में सभी जगह स्थित है। ऐसा एक अणु मात्र भी नहीं है शरीर का जहां जीव के प्रदेश नहीं है। देखिए कितनी विचित्र बात है। और देखिए कुंद कुंदाचार्य का चिंतन देखिए, सर्वत्र अथि जीवो, सभी जगह, अथि माने है, या यहाँ पर है की जगह होगा रहता है, क्योंकि रहने की बात आ रही है। जीवो, सभी जगह जीव रहता है, सभी जगह जीव पाया जाता है। कहाँ, सभी पर्याय में, अथवा जिस पर्याय में जो शरीर है उसमें, सभी जगह सभी पर्याय में जीवो अथि, जीव रहता है। अगर मान लीजिए कोई बंदर है और उसमें जीव नहीं है तो वो पर्याय नहीं कहलाती। पर्याय किसकी है? वो ये जो शरीर मिलता है, शरीर पर्याय किसकी होती है? जीव की होती है ना। शरीर की कोई पर्याय नहीं होती है, जीव की पर्याय होती है। वो तो पुद्गल है, पुद्गल जैसा है, उसकी पर्याय को तो जीव की है। जो मनुष्य बन रहा है, त्रियंच बन रहा है, जो भी बन रहा है, ये सब जीव की पर्याय कहलाती है। तो यहाँ कह रहे हैं सर्वत्र अथि जीवो, सभी पर्यायों में,
अथवा जिस भी पर्याय में है उसमें सभी जगह अर्थी जीवो जीव रहता है। न माने नहीं, यह माने और, न यह एक को, और ये फिर भी एक नहीं है। कि कोई सोचे शरीर के सब जगह जीव पाया जा रहा है तो दोनों तो एक है। फिर जहाँ जहाँ शरीर के परमाणु वहीं पर आत्म प्रदेश के परमाणु, तो फिर तो दोनों एक है, गुल्ले मिले हुए हैं। फिर क्या कह दिया आचार्य ने कि खाली सर्वथा थी नहीं है, एक का काया एक कट्ठो, एक शरीर में एक जगह एक स्थान में रहता हुआ, सभी जगह रहता हुआ भी ये जीव एक नहीं है। किससे एक नहीं है? शरीर के साथ एक मेक नहीं है। एक मेक होता हुआ, एक में स्थित रहता हुआ, सभी जगह रहता हुआ भी ये एक नहीं है। माने जो शरीर है वही आत्मा है, जो आत्मा है वही शरीर है, ऐसा नहीं है, यह अकेला है। फिर कह रहे हैं अज्वसान, अज्वसान प्राकृत भाषा है, इसकी हिंदी हो जाएगी अध्यवसाय। इसी अज्वसान को अध्यवसाय, अध्यवसाय अज्वसान विशिष्टो, विशिष्टो मतलब उससे युक्त, उसमें स्थित है ना, उसमें स्थित, किसमें स्थित? अध्यवसाय में स्थित, राग द्वेष आदि परिणामों में कसाय में स्थित हुआ जीव। रज मलेहिम मलिनो, रज कर्म रूपी रज के मल से, रज मलेहिम का क्या होगा? कर्म रूपी मल से मलिनो, मलिन हुआ चेठदी रहता है। राग देश रूपी परिणाम के साथ विशिष्टो माने उसके साथ कर्म मल से मलिन रहता हुआ ये रहता है। जब शिष्य ने कहा कि आपने कहा सब जगह रहता है, एक जगह रहता है, फिर आप कहते एक भी नहीं है, तो फिर क्या कारण है? क्यों सब जगह रहता हुआ भी एक नहीं है? तो आचार्य ने कारण बताया कि भाई अध्यवसाय स्थान के कारण कर्म रूपी मैल से, रज माने धूली, कर्म रूपी धूली से मलिन हुआ ये एक काय के साथ एक जगह रहता है। वरना अगर कर्म रज मैल छूट जाए तो ये इस शरीर के साथ नहीं रहेगा। ये यहाँ पर आचार्य भाव भासना करा रहे हैं। सारे शरीर के प्रदेशों में रहता हुआ भी, देखिए जब मतलब कैसे आचार्य इसको घटाते हैं कि सब जगह रहता हुआ भी ये कैसे जुदा है। हाँ, सारे जब मरता है तो किस तरह से सारे प्रदेश देखिए अपने अखंड प्रदेशों को एक साथ लेकर के जीव या आत्मा शरीर से निकल जाती है। तो साथ रहते हुए भी इसने अपने प्रदेशों को अपने रूप कर लिया और निकल गया। तो साथ रहते हुए भी ये एक मेक रहते हुए भी ये बिल्कुल अलग है, बिल्कुल दोनों द्रव्य अलग अलग हैं। फिर साथ क्यों रह रहा है? जब अलग अलग हैं तो साथ रहने की क्या जरूरत है? तो कह रही है जीव कर्म मल से मलिन हुआ, अध्यवसाय स्थानों के अध्यवसाय के कारण, राग देश परिणामों के कारण विशिष्टो उसमें युक्त, राग देश परिणामों से युक्त चिट्ठदी रहता है। समझ में आई होगी गाथा? बहुत अच्छा ललिता जी ये हाँ। इस गाथा में कर्मों का करता है वो बात बताना चाह रहे हैं क्या? निश्चय से यहाँ तो स्वरूप ही अलग बताना चाहे, कर्मों का करता नहीं, कर्मों का भोक्ता घटना चाहिए यहाँ पर, नहीं क्या? कर्म रूपी मलिन से मलिन है, मलिन तो करता होगा जब तो होगा ना। हाँ, वैसे भी कह सकते हैं, ठीक कह रहे हैं, कर्मों से मलिन है, सब मिक्स है इसमें। जीव का देश पता ऐसा कुछ दिया नहीं। इसकी जो टीका है उसमें भी कुछ ऐसा, आत्मा संसार अवस्था में कर्मवर्ती अनेक पर्यायों में सब जगह स्थित है। जैसे एक शरीर में आत्मा परिवर्तित है वैसे ही जब और पर्यांतर धारण करता है तो वहां भी वैसे ही परिवर्तित होता है। इसलिए समस्त पर्यायों की परंपरा से वही जीव रहता है, नया कोई जीव उत्पन्न नहीं होता। व्यवहार में की अपेक्षा से यद्यपि शरीर में क्षीर नीर की तरह मिलकर एक स्वरूप धर कर रहता है, तथापि निश्चय ने की अपेक्षा देह से मिलकर एक मेक नहीं होता, निज स्वरूप से जुदा ही रहता है।
और वही जीव जब अशुद्ध राग द्वेष मोह परिणामों से संयुक्त होता है तब कर्म रूप मैल से मैला होकर संसार में परिभ्रमण करता है। ऐसा कुछ इन्होंने दिया नहीं है। तो एक का है। आंटी जी एक बार उच्चारण कीजिए ना। अच्छा ठीक है। सबथ अति जीवो नय एको एक काय एक कट्ठो अजबसान विसिठो जेठ दिमलिनो रज मलेहिम। सबथ अति जीवो नय एको एक काय एक कट्ठो अजबसान विसिठो जेठ दिमलिनो रज। बंद हो गया। बहुत ही अच्छा। आपका बंद हो गया जी। ललिता जी आपका म्यूट हो गया। थोड़ा सा व्याकरण लेते हैं। सब बथ सभी जगह पर्याय में, अव्यय है, अथी अथी नथी है, रहता है नहीं रहता है, इस तरह के सारे शब्दार्थ निकलते हैं इसके। अथी माने रहता है, अकर्मक क्रिया है वर्तमान काल की, जीवो जीव कर्ता एक वचन, प्रथमा का कर्ता एक वचन भी कहते हैं, प्रथमा एक वचन भी कहते हैं। न नहीं अव्यय, यह अव्यय, एको समरूप मतलब एक रूप, समरूप का मतलब जैसा शरीर है वैसा ही होके रहना, एक रूप, एक काये एक शरीर में, एक कट्ठो एक रूप उसी पर्याय रूप, अजवसान विशिष्टे मानसिक संकल्पों से युक्त, यानी मानसिक संकल्प क्या है हमारे अंदर, कसाय रूप परिणाम चलना। भूतकाल का कृदंत है जो कि हमेशा से चलता आ रहा है, अभी कोई नया नहीं होता है, इसलिए ये भूतकाल का अनियमित प्रयोग है। चेठदी अकर्मक क्रिया है वर्तमान काल की, रहता है। मलिनो मलिन विशेषण है। रजमलेहिम रजमल तीसरे क्या नाम है सो तृतीया, वर्तमान द्वितीय तृतीया का बहुवचन है, जैसा कि हम लोग अभी तक याद हो गया होगा सबको, हिम हिम जिसमें आता है तृतीया का बहुवचन रहता है। तो इस तरह से यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि संसारी जीव एक शरीर में सभी जगह पर्यायों में एक रूप, सभी पर्यायों में जिस पर्याय में चल जाए एक रूप उसी पर्याय रूप होकर के रहता है, जैसे पर्याय में जाता है वैसी पर्याय रूप ये जीव हो जाता है। परंतु वह समरूप नहीं है, लेकिन रहते हुए भी कोई सोचे कि उस पर्याय में रहता है तो वो जीव उसी रूप हो गया। कहते न एक को, वह एक रूप नहीं है, वो उसी रूप नहीं है, शरीर रूप ही नहीं है। जीव जब उस पर्याय में राग द्वेष से युक्त होता है तब कर्म रूप धूलि से मलिन होने के कारण उस पर्याय रूप में जीव निवास करता है अथवा रहता है। किसी को कोई प्रश्न है कि आगे चलें? हाँ, दीदी एक प्रणाम। जेठी भाई साहब पूछ रहे हैं। जेठी भाई साहब ललिता दीदी प्रणाम। आपने अभी कहा कि जब आत्मा मतलब आत्मा पूरे शरीर में फैली भी है, पूरा शरीर को व्याप्त किया हुआ है, और जब उसका मृत्यु होता है तो सारे आत्मा के प्रदेश एक साथ निकल जाते हैं, या वो एक साथ नहीं निकलते हैं, धीरे धीरे प्रदेश निकलते हैं? ये मेरे को शंका है। सारे आत्मा के प्रदेश इकट्ठे हो जाते हैं पहले, ऐसा नहीं है कि धीरे धीरे 100 प्रदेश निकले, 1000 निकले, 2000 निकले, ऐसा नहीं होता है। सारे आत्म प्रदेश एक साथ निकलते हैं। मारणांतिक समुद्घात कोई कर रहा हो तो वो तो मारणांतिक समुद्घात में शरीर पड़ा रहता है, उसमें कुछ प्रदेश निकल करके जहाँ उत्पन्न होना रहता है वहां जाके वो टच करता है, तब भी आत्मा के प्रदेशों की एक लाइन बनी रहती है। ऐसा नहीं कि वो आत्मा वो प्रदेश शरीर को छोड़ के अलग हो जाते हैं, ऐसा नहीं होता। और वो लौट के आते हैं, मान लीजिए लौट के आने में कई बार होता है मरणांतिक समुद्घात में, जब तक लौट के आता है उसके पहले जीव का मरण हो जाता है, तो उसके आत्मा उसमें जो शरीर में आत्मा के प्रदेश थे वो निकल के सारे एक में हो जाते हैं। निकलते एक साथ है, थोड़े थोड़े नहीं निकलता, खंड आत्मा, आत्मा खंड है, एक साथ निकलेंगे सारे प्रदेश। लेकिन हम प्रैक्टिकली ये देखते हैं कि पहले हाथ पैर ठंडे हो जाते हैं, इसलिए ना तभी तो कह रहे हैं ना
हाथ पैर ठंडे हुए, सारे प्रदेश एकत्र हो रहे हैं ना, पैर ठंडे हुए, हाथ ठंडा हुआ, गला माथा ठंडा हुआ, छाती ठंडी हुई, पेट ठंडा हुआ, तो सारे एकत्र हो रहे हैं, सारे 8 प्रदेश एक जगह सिमट रहे हैं और सिमट के वो फट से निकल जाते हैं। इसीलिए तो इसी से तो जाना जाता है। वो इसको आप ऐसे नहीं सोचिए कि पहले पैर से निकल गए प्रदेश, फिर निकले हैं, पर वो एकत्र वहीं पर हो रहे हैं, शरीर में ही एक जगह हो रहे हैं। अच्छा, मतलब वो आत्मा प्रदेश निकल के एक जगह शरीर में ही एक जगह हो जाते हैं। हाँ, शरीर में ही एक जगह हो जाते हैं। वो मतलब पैर से छोड़ के चले नहीं जाते हैं। अगर हम ऐसा मानेंगे तो कई बार ऐसे देखने में आता कि एक समय पहले एकदम बढ़िया से कोई भी जवान लड़का खड़ा और एक समय भी नीचे बेहोश होकर एक समय में प्राण चले जाते हैं। तो फिर तो वहां भी पहले पैर ठंडा होना चाहिए था, हाथ ठंडा होना चाहिए था, सारा धीरे धीरे निकलना चाहिए था। वो तो आत्मा के प्रदेश निकल के इकट्ठे होते रहते, अंदर ही अंदर सिकुड़न फैलने का और सिकुड़ने का इनका स्वभाव है, तो सारे सिकुड़ते रहते हैं, सिकुड़ के फिर एक साथ निकल जाते हैं। ऐसे में धारा प्रवाह नहीं निकलता है, जैसे धीरे 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 निकल रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो ललिता जी, यदि वो आत्मा के प्रदेश सिकुड़ जाएंगे तो वो वैसा ही निर्पर्याप्त अवस्था में वैसा शरीर कैसे रहेगा जैसा शरीर रहता है पहले समय में? वो वैसा ही शरीर रहता है ना, जो मतलब जो निकलता है वो जो आकार का शरीर अपना रहता है उसी का शरीर रहता है प्रदेश। हाँ, उस आकार का रहता है। हाँ, ठीक तो है। फिर वो इकट्ठे हो जाएंगे तो कैसे होएगा वो कारमान शरीर, उनका आनुपूर्वी नाम का जो कर्म है, वो उस तरह का उसका आकार बना देता है। आनुपूर्वी नामकरण की, जहाँ ना आनुपूर्वी नामकरण का उदय नहीं रहता है, वहां पर जिस अगले पर्याय में उसको जाना रहता है उस पर्याय रूप शरीर हो जाता है उसका। ललिता जी, लेकिन ऐसे तो लगता है कि जैसे आज कल से डाउन हो गया आदमी, आज से डाउन कल हो गया, ऐसे। हाँ, नहीं समझ इनकी बात को। कोई बीमार आदमी होता है तो फिर कहते हैं ना, कल से तो आज डाउन लग रहे हैं, आज और डाउन हो गए, आज और डाउन हो गए। वो तो शारीरिक शक्ति के हिसाब से, आत्मा के हिसाब से नहीं, वो डाउन जो लग रहे हैं वो तो शरीर की शक्ति धीरे धीरे छीन होती जा रही है, धीरे धीरे छीन होती जा रही है। पुद्गल की शक्ति क्षीण होती है, उससे लगता तो शरीर की शक्ति धीरे धीरे छीन प्रदेश में फिर आत्मा की तरह निराकार ही होते हैं क्या सब? निराकार प्रदेश निराकार हैं, लेकिन वो कारमान वर्गना के साथ हैं, इसलिए जो सर्वावधि ज्ञानी रहते हैं उनको विग्रह गति का जीव दिखाई देता है। अच्छा, उनको दिख जाता है कि किस आकार में जा रहा है? कारमान वर्गना देख सकते हैं वो। हाँ, लोग कह रहे हैं ना परमावधि सर्वावधि, तो कारमान वर्गनाओं को देख सकते हैं। तो वो कारमान वर्गना के साथ है शरीर, इसलिए कथनचित वहां भी मूर्तिक है। वो अमूर्तिक जीव के प्रदेश अमूर्तिक है, पर कारमान शरीर तो कर्म रूप है, तो कर्म तो मूर्तिक है, तो इसलिए अवधि ज्ञानी को वो दिखता है कि कहाँ से कहाँ मतलब जा रहा है। ललिता भाभी, तो उनका आकार नहीं होता, तो बोलते हैं कि जैसे कोई अवधि ज्ञानी कोई बैठा हो और किसी के मान लीजिए उसी समय, मान लीजिए दादाजी का निधन हो, उसी समय वहीं पर संजोग से कोई अवधि ज्ञानी हो और वो पूछ ले जाके कि भाई मेरे दादाजी, मतलब वहीं हो, संजोग ऐसा बैठे, क्या मान लीजिए महाराज के पास ही मुनि महाराज वो दादाजी बैठे हो, वहीं उनका प्राणांत हुआ हो, और अगर अवधि ज्ञानी है महाराज, तो अगर वो पूछेगा कि महाराज किधर जा रहे हैं, तो एकदम बता देंगे कि इस दिशा से जा रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं। अगर अवधि ज्ञानी होंगे तो उनको पूरा दिखता है। क्या पूछ रहे हैं हीरा जी आप? मैं बोली कि जैसे बोलते हैं ना कि अगर न वो जिस अवस्था में होते हैं वैसे ही सिद्ध वहां जाके वहां विराजमान हो जाते हैं अपने, जैसे सिद्ध जब विराजमान होते हैं ऊपर, उस अवस्था में कैसे बोला जाएगा? जिस मतलब जिस पर्याय में जितनी हाइट में रहते उसी तरह से वहां जाके विराजमान हो जाते हैं। अवगाना, उसी अवगाहना से ये हो जाते हैं। वहां पर अब उनके पास कर्म नहीं बचा कि उस अवगाहना को कम करे अथवा ज्यादा करे, तो इसलिए वो लास्ट जो अवगाहना रहती है उसी रूप जाके विराजमान हो जाता है। फिर भी आप लोगों के इस प्रश्न को मैं खोजने की कोशिश करूंगी कि भाई किस कारण से ऐसा होता है ना। पूरा कंफर्म होके नहीं कर सकूंगी, अगर मिल जाएगा तो मुझे गूगल वगैरह में, तो मैं आप लोग को फिर इसका उत्तर और बढ़िया से देती हूँ। आंटी जी, एक तरह के संसारी जीव का एग्जाम्पल है ना? हाँ भाभी, संसारी जीव का एग्जाम्पल है ना ये?
संसारी जीव का उसी के बारे में बात चल रही है। संसारी जीव में तो आत्मा रहते हुए भी, पूरे शरीर में रहते हुए भी, उसी एक काया में रहते हुए भी, और काया के साथ एक जगह स्थित रहते हुए भी, साथ सब कुछ होते हुए भी आचार्य कह रहे हैं, लेकिन एक नहीं है, अलग है। जीव अलग है और पर्याय अलग है। दर्गार्थिक फिर कैसे इसको घटाएं? हमको तो जीव अलग नहीं दिख रहा है। तो बोला दर्गार्थिक नय से जीव अलग है, अगर नहीं होता तो दूसरी पर्याय में जो जीव जा रहा है फिर वो कैसे घटता है? चूंकि दर्गार्थिक नय के हिसाब से जीव का कभी भी नाश नहीं, वही जीव दूसरी पर्याय में जाता है, कोई नया जीव नहीं बनता है। जैसे कमल का फूल पानी में होते हुए भी पानी से अलग है। हाँ, तो वो कमल का फूल तो भाभी चूंकि हमको दिखता है कि वो पानी से अलग है, लेकिन ऐसे लोग कहते हैं कि कमल के फूल पर अगर पानी डालो इसलिए अलग कहा जाता है। कमल का फूल तो ऊपर खिलता है, शायद कमल के फूल के ऊपर पानी डालते हैं तो शायद वो स्लिप करके गिर जाता है, कुछ ऐसा है। हाँ, चिकना रहता है। हाँ हाँ, जो भी, तो इसीलिए कहा जाता है कि कमल का फूल पर पानी नहीं टिकता, इसलिए वो पानी में रह के भी पानी से अलग है। पानी से अलग है। हाँ, इसीलिए कहा जाता है। वैसे ये जीव भी मतलब पुद्गल के साथ रहते हुए भी जीव अलग है, एकदम अलग है, बिल्कुल अपने स्वभाव से, अपने अस्तित्व से, अपने गुण पर्याय सब चीज से अलग है। इसका अपना है सारा अस्तित्व, पुद्गल का अलग अस्तित्व है। जैसे 525 धनुष है, तो एक कर्म भूमि की अपेक्षा है ना, भोग भूमि में तो आज ही आया था, क्या कब आया था कि उसमें उत्तम भोग भूमि में 3000 जी 3000 धनुष के 6000 2000 और 6000 4000 2000 3000 आया था उत्कृष्ट को। 642 है या पता नहीं कहाँ वही वहाँ पल्लों में, वहाँ की पल्ले की जहाँ की आई हो, उत्तम भोग भूमि, मध्यम भोग भूमि वहाँ की आई। 500 धनुष उत्कृष्ट अवगाहना कर्म भूमि की है, चौथे काल की। ललिता भाभी, कमल और ये पानी का उदाहरण कैसे फिट होगा? कमल तो अलग से दिखता ही है कि वो पानी से अलग है, तो ये तो उदाहरण तो मैंने नहीं, एक मिनट, वही तो मैंने फिर उसी को तो समझाया कि ये कहा जाता है कमलवत रहो, है ना। बहुत जगह कहा जाता है भाई, कीचड़ से कमल अलग रहता है, कीचड़ से कमल अलग रहता है। कीचड़ में तो कमल खिलता है, ऐसे कहा जाता है। कीचड़ से कमल अलग रहा, ये मैं बताती हूँ ना आपको, इसीलिए कमल का उदाहरण दिया जाता है। कमल के पत्ते पे आप पानी डालो, उसका कुछ नहीं बिगड़ता, वो थोड़ा भी गीला नहीं होता है। तो पानी में रहते हुए भी पानी से अलग है, इसलिए कहा जाता है पानी में, उत्पन्न पानी में हुआ है, लेकिन फिर भी वो अपने पत्ते पर एक बूंद पानी नहीं रखता है। कुंभ में जल उदाहरण आता है कि कीचड़ में ही कमल खिलता है। जब किसी मतलब बहुत किसी परिवार में कोई अच्छा व्यक्ति निकलता है, जैसे किसी गांव से कोई बहुत होनहार बच्चा निकलता है, होनहार तो तब कहा जाता है कीचड़ में ही कमल खिलता है। सो गांव से ही अच्छे अच्छे बच्चे निकलते हैं, वहां पर कहा जाता है कीचड़ में कमल, कीचड़ में कमल यहाँ पर है। हाँ, गरीब से चाहे गांव से हाँ ये कहावत है ना, जल में कुंभ है, कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी है ना, इसका कमल का उदाहरण है ना ये। दोहों में कमल, कुंभ में जल है, जल में कुंभ है, बाहर भीतर पानी, कुछ इस तरह से करके है। मैंने नहीं सुना ये कविता, मैंने अभी तक कभी नहीं सुनी है। आप पूरी बोलेंगी, पूरी लिखेंगी तो हो सकता है उसका अर्थ समझ में आ जाए। मेरी सुनी हुई नहीं है। दीदी प्रणाम, मैं ये पूछ रही थी दीदी कि जैसे ये कर्म मल अगर निकल गया, अध्यवसान भाव वगैरह निकल गए, तो फिर वो तो शरीर में नहीं रहेंगे, अशरीरी सिद्ध बन जाएंगे ना। हाँ, है ना, जब कर्ममल है इसलिए शरीर है। आचार्य को आपकी बातें सुन रही थी, आचार्य आगे बताएंगे। जी जी जी, उन लोग, हमको सारी अपनी शंकाएं मालूम है, हमको पता है हम लोग कैसे मूढ़मती सब हैं। प्रणाम दीदी, प्रणाम। चले आगे चले कि और किसी को कुछ लेना है? एक गाथा ले ले। हाँ हाँ दीदी, अगली गाथा भी ललिता बहुत जी, सुंदर, बहुत अच्छी। हाँ, जय जिने, ये कट्ठो और सिट्ठो दोनों में, मतलब कट्ठो में तो विशेषण का मतलब प्रथम पुरुष का एक वचन आ गया, और सिट्ठो में भूत कृदंत आ गया प्रथम का एक वचन का, तो ये कैसे हुआ? मतलब
कहाँ फिर से बोलिए, आप नहीं समझ पा रही हूँ मैं क्या कहे आप। एकट्ठो में कट्ठो है ना बाद में। हाँ, एकट्ठो माने एक जगह स्थित हुआ, हाँ विशेषण है ये, एक हाँ, शरीर में, है ना। अच्छा। और सिट्ठो ये अजवसाण विसिट्ठो विसिट्ठो, प्रदंत हाँ कैसे? हाँ, तो वही सिट, यहाँ भी सिट्ठो का मतलब वही है, स्थित है, लेकिन उसमें भी उपसर्ग लग गया एकदम। मध्यवसाय स्थान, अध्यवसाय के कारण, राग देश मलिन परिणामों के कारण उसमें उससे युक्त, ऐसा युक्त, भली भांति युक्त, बढ़िया से एकदम, है ना। भी यहाँ पर उपसर्ग लगा के और उस पर जोर डाल दिया आचार्य ने कि कैसा युक्त है, बोलो विशिष्टो, विशेष रूप से। भी उपसर्ग जब लगता है किसी के आगे तो उसके प्रभाव, उसका मतलब विशेष रूप से। नहीं तो भूत कृदंत बन गया ना, फिर वो कैसे मतलब? हाँ तो अनादिकाल, हाँ भूत कृदंत इसलिए है क्योंकि हाँ। अभी थोड़ी हुआ है वो, अच्छा। अनादिकाल से है ना, पहले से बंधा हुआ है, इसलिए अभी तो हुआ नहीं कि उसको वर्तमान काल कहते, तो भूतकाल से जब से है जीव तब से है वैसा, तो इसलिए भूतकाल है। एक क्वेश्चन था दीदी, 33 नंबर की गाथा में जो देही आया है, 33 नंबर की गाथा में देही प्रथमा का एक वचन है ना, लेकिन प्रथमा के एक वचन में तो देह सब जगह ना ओ की मात्रा आती है, इसमें है ना ई की मात्रा क्यों है? हाँ, वहाँ देह है, देह है वहां पर, देहो जो कह रहे हैं आप, यहाँ पर देही है, यहाँ आत्मा को डिफाइन कर रहा है ये, और देह जो देहो बोल रहे हैं आप, वो शरीर को डिफाइन करता है। अच्छा, ये वर्ड देही है। हाँ, ये देही वर्ड है, देही मतलब आत्मा जो देह में रहता है, देह में स्थित है, वो देही। अच्छा, मैंने सोचा ये देह को ना देही क्यों लिखा है, देह वर्ड समझे थे। हमको इतनी खुशी होती है, आप लोग सब इतना बढ़िया से पढ़ रहे हैं, मुझे बहुत मजा आ रहा पढ़ा कर, बहुत अच्छा लग रहा। मैं सोचा जी आज एक पढ़ाने वाले अच्छा है ना, हाँ पढ़ाने वाले इतना अच्छा है ना, इसलिए हम लोग भी अच्छे से पढ़ रहे हैं। देखिए मैं बताऊं आपको, मैं उनका नाम नहीं जानती हूँ क्योंकि भाई इसमें बहुत से लोग हैं अपना नाम नहीं दे रखे हैं। तो आज एक मेरे पास मैसेज आया, आंटी ये गाथा में आप बोले हैं, गाथा में तो ऐसे है, आप लेकिन ऐसे बोले हैं, तो मतलब मैं किसको सही समझूं, उनका ये कहना था। फिर मैंने वो गाथा निकाली तो मैंने देखा कि मैंने गलत उच्चारण किया, न की जगह यह कर दिया कि यह की जगह न किया था, याद नहीं आ रहा मुझे कुछ ऐसे। मैंने, आप देखे होंगे ग्रुप में वो गाथा मिटाई है, मिटा के वापस उच्चारण करके भेजा। हाँ, 16 नंबर की गाथा दोबारा भेजी आपने। तो उसमें शायद न यह है, मैं न बोल दूंगी, जो भी मुझे अभी याद नहीं आ रहा। मुझे इतनी खुशी हुई जिन्होंने भेजा, मैं उनका नाम नहीं जानता, आप अगर हो ग्रुप में, आपसे रिक्वेस्ट है आप अपने नाम से ऐड होइए, इतना ध्यान से आप लोग पढ़ रहे हैं तो अनीता जैन, अनीता जैन, जय जिनेन्द्र आंटी। मुझे कोई नाम याद नहीं रहता बेटा, अपना एक तो वीडियो आप अपना निकालिए और अपना उसमें है ना अपना नाम ऐड कर दीजिए। मुझे इतना अच्छा लगा इनका देख, बहुत खुशी हुई मुझे कि देखो लोग कितना ध्यान से देख करके पढ़ रहे हैं, मतलब मेरे लिए कितनी सौभाग्य की बात है। बहुत लोग सभी कोई बहुत अच्छे ध्यान देख के पढ़ रहे हैं भाई। गाथा 35 नंबर गाथा ले लें, थोड़ा सा उच्चारण ही कर लें कम से कम। जैसी में जीव सहावो नथि अभावो ये सब होंति भिन्न देहा सिद्धा बची गोयर मतीदा। और आचार्य अब कहाँ ले जा, अब सिद्ध बना रहे हैं भगवान खुद आचार्य हम लोगों को। जैसी में जीव सहावो नथि अभावो ये सब ते होंति भिन्न देहा सिद्धा बची गोयर मदीदा। अपने लोग जो काल द्रव्य के बारे में बताते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। हमने जो काल द्रव्य का विवेचन पढ़ा, अभी भी हमारे दोपहर में 1 घंटा क्लास चली है इसी काल द्रव्य के लेकर। मानने के लिए तैयार नहीं भैया कि उसका वो पुद्गल से उत्पन्न होता है अथवा पुद्गल के बिना, पुद्गल के आश्रय से उत्पन्न होता है, किता किता आलाप पद्धति
आज मेरे को सुनील जी भेजे, उसमें से निकाला, फिर मैंने इसमें से गाथा सुनाई। हार करके सारी चीज होने के बाद इस चीज को माना गया कि हाँ जो समय की उत्पत्ति हो रही है, मैं कि भैया वो तो साफ लिख रहे हैं गाथा में, कहीं कंफ्यूजन वाली चीज ही नहीं है। हम लोग की जो भैया लोग के साथ चल रही है वो 5 दिन चला केवल इसी पर, गुरु लघु गुण पर, और समय की पर्याय उद्गल परमाणु के द्वारा उत्पन्न होती है। परायत्तो दीदी, 5 दिन चला, 5 दिन इस पर खूब चला है। महाराज जी लोगों से भी पूछा गया है, मतलब इतना चला है, जो कि मैं आप लोगों को निचोड़ करके बताई थी। एकदम सचमुच में ये वास्तव में एक हमको भी एक नई चीज पढ़ने को मिली। आज तक गले नहीं उतर रही है लोगों को, जल्दी उतर नहीं, अच्छे अच्छे ज्ञानी लोगों को गले नहीं उतर रही है। कुंदकुंदाचार्य की ये गाथा गले नहीं उतर रही है, काटने की हिम्मत किसी में है नहीं कुंदकुंदाचार्य की गाथा को। अब इसमें देखिए क्या कह रहे हैं, थोड़ी आज भावभाषणा कर लेते हैं, समय तो हाँ धन्य है कुंदकुंदाचार्य। हाँ धन्य भाभी, धन्य है। इनकी तो जो लेखनी चली है खाली, मतलब इनको समझना बहुत कठिन है भाभी। इसको मतलब हम समझे कि जैसे चले, जैसे हम और चीज पढ़ते हैं और अर्थ पढ़ते हैं और समझ में आ जाता है। हमको मतलब शाम को आप लोगों को परोसने के लिए हमको अपना होमवर्क अच्छा खासा करना पड़ता है। क्या कहना चाह रहे हैं, किधर से ये किस चीज को कैसे कहाँ से प्रकट कर रहे हैं, ये हमको क्या समझाना चाह रहे हैं, इनके क्या भाव हैं, इनकी लेखनी हमें क्या उपदेश देना चाह रही है। इस पर बिना चिंतन के कुंदकुंदाचार्य की लेखनी को समझ पाना मुश्किल है, बहुत गहराई है। और सभी शास्त्र इनके ऐसे हैं, रहनसार हो, समय सार तो हम लोग देख ही रहे हैं, सभी वैसे ही हैं। आचार्य श्री बहुत प्रिपेयर है। हाँ आचार्य श्री बहुत प्रिपेयर होके बता रहे हैं। हाँ, तो पहले शताब्दी के आचार्य हैं। पता नहीं आजकल तो मेरे मन में किसी से पूछूंगी, पहले शताब्दी भी हुए हैं, तो इनके सामने श्रुत केवली थे क्या? ये कई बार मेरे मन में प्रश्न आजकल उठ रहा है, देखती हूँ कहाँ पूछूं, क्योंकि 49 ईस्वी के हैं और महावीर भगवान के बाद गौतम गंधर्व मोक्ष गए, फिर जम्बू स्वामी गए, फिर श्रीधर केवली जो पहली शताब्दी में शायद मोक्ष गए, जहां तक मुझे ध्यान आ रहा है। फिर श्रुत केवली हुए हैं, फिर एक आचार्य हुए हैं। तो मतलब इनके सामने थे क्या? हाँ वो सारा मालूम है, 62 साल वगैरह सारा मालूम, तभी ये भावभाषण हो रही है कि ये इनके सामने वो आचार्य थे क्या बड़े बड़े। ललिता दीदी, ये मुझे एक कंफ्यूजन है। आप जो कुंदाचार्य का पहली ईस्वी जो बोल रहे हैं, तो महावीर भगवान के बाद पहली ईस्वी नहीं, ये ईस्वी सन पहली के है ये। हाँ, मेरे मन में भी ये बात आई थी कि यहाँ पर महावीर भगवान के हिसाब से नहीं होते, जो ईस्वी अपने लोग कहते हैं, जो कैलेंडर अपने लोग का चलता है वो ये भी मेरे मन में तो आया, ये शायद वो ईस्वी होनी चाहिए, क्योंकि वही ईस्वी है, क्योंकि उनके पहले तो अपना षटखंडागम लिखा गया, वो महावीर भगवान के मतलब 5वीं शताब्दी में लिखा गया है। अच्छा, हाँ, 5वीं में भी नहीं, 611 या कुछ ऐसे है। हाँ, तो वो षटखंडागम पहले लिखा हुआ है। हाँ, ये ठीक, आप ठीक कह रहे हैं, ये शताब्दी, ये मतलब वही है जो अपने लोग का ईस्वी चलती है। हाँ, ईस्वी के हिसाब से है, ईस्वी के हिसाब से है, ईस्वी के हिसाब से। ललिता जी, ऐसा कहा जाता है ना कि कुंदकुंदाचार्य ना सिमंदर भगवान के यहाँ पे 7 दिन तक रह के आए और उन्हीं की वाणी अपन को सुना रहे हैं। बोलते तो है भाई। इसलिए डायरेक्ट उनका इतना गान है। नहीं आज कोई कर रहे हैं, जिनवानी स्तुति कर रहे हैं कोई? किसी का नाम नहीं आया दीदी। मैं करूं? हाँ, कौन बोल रहे हैं? मैं कर देती हूँ, संगीता गंगवाल, सुमन पाटनी, बॉम्बे। आध्यात्मिक भजन है और जिनवानी स्तुति। दुनिया में सबसे नारा ये आत्मा हमारा, सब देखन जानन हारा ये आत्मा हमारा, ये जले नहीं अग्नि में
भीगे न कभी पानी में, ये जले नहीं अग्नि में, भीगे न कभी पानी में, सूखे न पवन के द्वारा, ये आत्मा हमारा। कष्टों से कटे न काटा, नहीं तो जिसके कोई बाटा, मरदान मरी हमारा, ये आत्मा हमारा। माँ बाप सुता सब कोई अपने को म्यूट कर लीजिए ना, इतना सुंदर भजन गा रही हैं, सब कोई अपने को म्यूट कर लें प्लीज। माँ बाप सुता सुत नारी, झूठे झगड़े संसारी। माँ बाप सुता सुत नारी, झूठे झगड़े संसारी। नहीं देता कोई सहारा, ये आत्मा हमारा। मत फंसे मोह ममता में, मक्खन आज आया पामे। तन धन कुछ नहीं तुम्हारा, ये आत्मा हमारा। दुनिया में सबसे नारा, ये आत्मा हमारा। बोधि समाधि परिणाम सुधि, स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य वृद्धि। चिंतामणिं चिन्तति वस्तुदाने, त्वामं वन्दमानस्य ममास्तु देवी, त्वामं वन्दमानस्य ममास्तु देवी। सभी को जय जिनेन्द्र। ललिता जी आपने तो कुंद कुंद आचार्य की पढ़ाई को पूरा पंचास्ती काय गा दिया आपने तो। नहीं, वो आत्मा का भजन, आत्मा पे चल रहा था तो मैंने कहा आत्मा का भजन बोल दो। वही तो कह रहे हैं, आपने तो कुंद कुंद आचार्य की वाणी को गा दिया। बहुत सुंदर। 9 बार सब कोई नमोकार जपे। ललिता जी, एक बात मैं कहना चाहती हूँ कि मुझे इतनी ज्यादा खुशी हो रही है